जिला का नाम रोशन करने का काम किया। बहुत सारे सामने जो देख रहे हैं वो वही गुरुदेव के आरक्षण में, गुरुदेव के संधान में इन तमाम छात्र छात्राओं ने एक सफलता अपनी मिसाइल काम किया, एक इतिहास के पढ़ने में रोसड़ा को दोहराने का काम किया। हालांकि मैं इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे कि हालांकि इतना मेहनत रंग लाई है, हालांकि इसका योगदान किसे जाता है और इन तमाम छात्र छात्राओं की मन की इच्छा क्या है कि जीवन में जो संघर्ष कर रहे आगे बढ़ने का मकसद या आगे कुछ पाने का मकसद क्या, हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं सामने सबसे पहले सामने जो देख रहे हैं उनका क्या नाम है, सामने रामकरण जी, और सामने जो देख रहे हैं जतन ये राम जतन जी है, जिनके सौजन्य से तमाम छात्र छात्राओं की भाग की रेखा खुली है और इन्होंने योगदान से इन्होंने तन मन लगा कि इस बच्चों को कहीं ना कहीं सफलता की ओर खींचा है और कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य को देखा है। जिस तरह बहुत सारे हमारी बेटियां रानी गरीबी की कुटिया में रह के कहीं ना कहीं अच्छे अंक ला कर रखे, अच्छे मार्गदर्शन की ओर गए और अच्छे अच्छे पद पर उन्होंने नौकरी करने का काम किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का काम किया, कहीं ना कहीं गांव की भी सफलता आती है और गांव का प्यार सम्मान बढ़ाने का काम किया। हालांकि आपको बता दो कि सभी बच्चों को पुरस्कार दिया गया है और सभी के चेहरे पे जो मुस्कान देख रहे हैं, शायद आपको लगता होगा कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद और गुरु जी का स्थान होता है। और आपको पता होगा कि दुनिया में तीन ही चीज सबसे बड़े होते हैं, माँ बाप और गुरु। जहाँ माँ बाप और गुरु का अध्ययन हो तो कहीं ना कहीं सफलता की मार्गदर्शन होता है। हालांकि मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कितने अंक लाए और आगे बढ़ने का मुख्य मकसद। और दोस्तों मैं बता दूं कि आज वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही है कि हमने हर समय जब भी कोई सफलता की बात होती है तो मैं वहाँ जाके वीडियो बनाता हूँ। हालांकि वीडियो आप लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे छात्रा हैं जिन्हें पता ही नहीं कि हम अच्छे मार्गदर्शन कहाँ से ले पाए, कहाँ से हमारी ज्ञान अर्पण हो सके और सही गुरु का दर्शन कहाँ हो सके। तो आपको बता दो हर तरह की सुविधाएं इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कोई मजदूर का बेटी है, कोई सरकारी नौकरी करते, बहुत तरह के लोग, कोई गरीब कुटिया से बेटियां रहने आई हुई है जिसकी सफलता मार्गदर्शन गुडवे साइंस कोचिंग सेंटर ने दिया है। अब आइए सीधा हम बात करने की कोशिश करेंगे उस बच्चों से जिन्होंने इतनी बड़ी अंक लाकर रोसड़ा का नाम रोशन किया है। तो आइए हम सीधा लाइव तस्वीर बात कर रहे हैं। चलो इस वर्ग में और कितना सफलता लाए हैं? आपको पता है कि 480 अंक लाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल नहीं, अगर थोड़ा और मेहनत करते तो शायद आ जाता। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा पुलिस हैं, असम पुलिस। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक पुलिस की बेटियां रानी, लोग कहते हैं कि पुलिस देश की सेवा करता है, यहाँ बेटी मेहनत की सफल। आगे बढ़ने का क्या सपना है? मेरे आगे बढ़ने के पीछे मेरे गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया था और वो आज यहाँ मौजूद भी हैं। वो हमेशा हमें यही बताते हैं कि किस तरह आगे तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम अपना फैसला अपने अकॉर्डिंग लो। ये नहीं कि तुम बड़ी होकर यही करो जो तुम्हें सब कहने को कहते हैं। तुम्हें जो अपना अच्छा लगे, तुम्हारा जो इच्छा है हमेशा वही करो। लेकिन आपके मन में क्या ख्याल, मुझे क्या बनना है? मुझे एक लॉयर बनना है ताकि मैं सबके लिए लड़ सकूं। जो जिनके साथ गलत होता है उनके समर्थन में लोगों के सामने आवाज़ उठाऊं। लेकिन जिस तरह आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह आपकी योग्यता है, आपको तो IPS बड़े बड़े पद पे जाना चाहिए। देश के आपकी पापा देश सेवा करते हैं, आप एक वकील बनना चाहते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि IAS IPS बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन IAS IPS के पोस्ट पर आकर कोई गरीब लोगों तक पहुंचकर उनका मदद नहीं कर पाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ कई बार कुछ केस में गरीब लोग शामिल होते हैं और उन्हें उनके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉयर ही एक ऐसे लोग हैं जो गरीब लोगों तक पहुँचकर उन्हें जो समस्या है उनका समाधान सही समय पर कराकर उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आपने देखा कि फिर हम सेकेंड बेटिया रानी की ओर चलेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? कहाँ घर हुआ? कितना अंक आया इंटर में? पहला रिजल्ट जब आपके कानों तक गया तो आपको कैसा अनुभव हुआ? तो आपने जैसा मेहनत को उतना ही तो सफलता देगी। आगे क्या बढ़ने का सपना है? और दोस्तों मैं सीधा सभी बच्चों के चेहरा दिखा रहा हूँ। बहुत सारे हमारे सभी धर्मों के भाई सभी बहना हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे एक संघर्ष की जीत को हासिल किया और गुडवे साइंस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करने का कोशिश किया। और सीधा हम इस संस्थान के गुरुदेव की ओर चलेंगे।
हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सर आप बताइए, आपके रोसड़ा में इतनी बड़ी सफलता मिली और आपके कोचिंग संस्थान में अच्छे से सभी, हमको लगता है कि रोसड़ा के 20 से 25 किलोमीटर की दूरियां से सभी बेटियां आती है और सभी ने कहीं न कहीं अपनी आने की संघर्ष की एक इतिहास रचा है। तो कैसे मार्गदर्शन इन लोग को करते हैं सर? कितना टॉपर आपके कोचिंग में आया है? वैसे तो गुडवे साइंस कोचिंग रोसड़ा का इतिहास ही रहा है कि यह टॉपर से टॉपर स्टूडेंट देता रहा है। और आपको जानकर भी खुशी होगी कि 474 अंक प्राप्त करके टॉप 10 में भी यहाँ की छात्रा आती थी। लेकिन इस बार कुछ अंक में कम रह गया, लेकिन 400 से अधिक अंक लाने वालों की तो भरमार सी लग गई है। हम जितने देख रहे हैं बच्चे यहाँ खड़े हैं और लड़के जितने हैं सब 400 से अधिक ही अंक प्राप्त किए। खासकर मैं बताना चाहूँगा कि यह गुडवे साइंस कोचिंग जो है एक ऐसा संस्थान है जो बिल्कुल अन्य कोचिंगों से परे हटकर बिल्कुल शांत माहौल में है। यहाँ देखिएगा न कोई बस गाड़ी न क्या करता है, ट्रेन गाड़ी, किसी की आवाज़ भी नहीं आपको सुनाई देगी। इतना शानदार व्यवस्था है कि आप प्रवेश करते ही पता चल जाएगा कि हाँ कोई शिक्षण संस्थान है। CCTV के निगरानी में हर बच्चों पर पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ आप आइएगा तो हर वर्ग में हर सुविधा है, खासकर लड़कियों के लिए सभी सुविधाएं, पार्किंग की सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। साइकिल बच्चियाँ कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, या हर कोचिंग में यह सुविधा नहीं होती है। लेकिन गुडवे साइंस कोचिंग का ये एक ऐसा संस्थान है जिसमें देखिएगा पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, लड़कियों के लिए कॉमन की अलग व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग है। आजकल AI मॉडल का जो डिजिटल बोर्ड है, वह बोर्ड देखिएगा हर वर्ग में लगा हुआ है ताकि बच्चे पहले आधुनिक तरीके से अपना शिक्षण पूरा कर सकें। और यह प्रयास रहा है। इतना ही नहीं, इस कोचिंग में शिक्षक के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होती है। अच्छे से अच्छे शिक्षकों को यहाँ लाकर बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, जिसके कारण ही बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर यहाँ टॉपर होते जा रहे हैं। और लेकिन सर एक सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह आप देखा जा रहा है कि रोसड़ा में आपके संस्थान में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि महंगा पढ़ाई होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह शिक्षण संस्थान अन्य शिक्षण संस्थानों से बहुत कम शुल्क लेकर पढ़ाती है। और यहाँ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि 20% छात्र छात्राएं मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं ऐसे आखिर मुफ्त शिक्षा क्यों देते हैं? इसलिए कि जो मेहनती है, गरीब बच्चे हैं, अगर उनके माता पिता नहीं पढ़ाने में सक्षम हो पाते हैं, यह कोचिंग उसको पढ़ाती है और आगे बढ़ाने का काम करती है। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं कि जहां तक मेरी यहाँ के संस्थापक महोदय से बात हुई, इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई गांव के लोग रहते हैं, गांव दराज के लोग गरीब परिवार से, तो उनको सोचने की जरूरत, उनके लिए भी व्यवस्था है। क्योंकि जहाँ हजारों बच्चियाँ पढ़ती है तो एक दो बच्चे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो घर में बच्चे या बच्चियां पढ़ना चाहती है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ ऑनलाइन की पढ़ाई देखकर आप ये मत समझिए कि महंगा पढ़ाते हैं। उसके लिए भी निःशुल्क साधन भी है। जितना सक्षम है उतना ही में आपकी संस्थान आपकी सेवा करेगी, ताकि ये इनका एक मकसद है कि हमारे रोसड़ा की तमाम बेटी बेटियाँ बहुत आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, रोसड़ा का नाम रोशन। कहीं ना कहीं जब गुरुदेव का सपना तब पूरा होता है कि कहावत आपने सुना होगा, गुरु शिक्षक तक ही रख जाते हैं, लेकिन छात्र छात्रा जब बड़े बड़े पद पे जाते हैं तभी जब पता चलता है गुरुओं का कि हमारे छात्र IPS बन चुके हैं, वो हर्ष, वो खुशी, उनको अपने प्रमोशन से ज़्यादा अपने छात्र छात्रों की प्रमोशन की खुशी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आज रोसड़ा के गुडवे साइंस कोचिंग सेंटर आज कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने में रचा है। और सभी माता बहनों से अनुरोध है, तमाम गार्जियन से, आप अपने बच्चियों को यानी खास करके बेटियों को पढ़ाई, क्योंकि कहा सरकार भी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाइए, बेटी बेटा से कम नहीं है, बेटी को पढ़ाइए। और आपको लगता है कि आपकी बेटी की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी अगर आप पे थोड़ा सक्षम है, तो आप सीधा गुडवे साइंस कोचिंग सेंटर में आए और आपको पूरा समाधान भी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्ची के भविष्य का सवाल है। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे का सवाल होगा।